दोस्तों नमस्कार। कतर देश यूएई का एक देश है। वहाँ पर 8 भारतीय नौसेना के अधिकारी कर्मचारी उनको मौत की सजा, ताउम्र की मौत की सजा उनको सुना दी। 26 तारीख की बात है। 8 पूर्व कर्मचारियों को वहाँ की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यहाँ इस पर आपत्ति जताते हुए जानकारी साझा करते हुए भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को आश्वासन दिया, जो 8 वहाँ अपने देश के अधिकारी वहाँ पर बंदी थे, उनके परिवारों को आश्वासन दिया और देश के नागरिकों को आश्वासन दिया कि हम पूरी इसकी पैरवी करेंगे। राजनयिक जो राजदूत होते हैं वहाँ के, वहाँ उन्होंने पैरवी भी की, कोशिश करी। मंत्रालय के बयान में कहा गया कि हमें प्रारंभिक जानकारी मिली कि कतर की प्राथमिक अदालत ने आज अल दहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया। ये एक कंपनी थी, उसके जो कर्मचारी थे 8, उनके प्रति जो फैसला सुनाया। मंत्रालय ने कहा, हम इन भारतीय नागरिकों को मृत्यु दंड के फैसले से हस्तप्रभ हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और सभी कानूनी टीमों के संपर्क में कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। ये हमारे मंत्रालय ने कहा। बयान में कहा गया है कि इस मामले को बहुत महत्व देते हैं, इस पर बारीकी से नजर रखते हैं। हम सभी काउंसलर और जो कानून के काउंसलर होते हैं, जानकार होते हैं, सभी की सहायता लेंगे इस फैसले पर। मंत्रालय ने कहा कि इस मामले की कार्रवाई की गोपनीय प्रकृति के कारण इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं, क्योंकि हम और ज्यादा इसके ऊपर बोला टिप्पणी नहीं कर सकते। गोपनीय रखना ये भी एक मंत्रालय का, जो हमारा विदेश मंत्रालय है, उसकी प्राथमिकता है। वो प्रोटोकॉल की खुद की अपनी गरिमा है। इनको फांसी की सजा सुना दी गई। ये 8 आदमी थे, 8 नौसेना के अधिकारी। कैप्टन नवजोत सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमोडोर अमित नागपाल, कमोडोर पूर्णेदु तिवारी, कमोडोर सगुणाकार पाकला, कमोडोर संजीव गुप्ता, नौसैनिक रागेश। ये हमारे जो नौसेना के अधिकारी थे, कर्मचारी थे। कतर की एक निजी कंपनी में कर रहे थे काम। ये सभी लोग कतर की एक निजी कंपनी थी, उसके अंदर काम कर रहे थे। यह कंपनी कतरी एमिरी नौसेना को ट्रेनिंग और अन्य सेवाएं प्रदान करती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का नाम दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एवं कंसल्टेंसीज सर्विसेज है। कंपनी खुद को कतर सुरक्षा एवं अन्य सरकारी एजेंसियों की स्थानीय भागीदारी बताती है। रॉयल ओमान वायुसेना रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खामिस अल अजमी इस कंपनी के सीईओ थे। ये एक वहां की जो कतर की ही कंपनी थी। इनके ऊपर मार्च के अंदर पहली सुनवाई हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के मार्च के अंत में पहली सुनवाई हुई थी। गिरफ्तार पूर्व नेवी अफसर में से एक की बहन मित्तू भार्गव ने अपने भाई को कतर से सुरक्षित वापसी के लिए भारत से मदद की गुहार भी लगाई थी। भारत सरकार से उसकी बहन ने मदद लगाई थी कि मेरे भाई को कतर से वापसी लाया जाए। मित्तू ने 8 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा था, ये पूर्व नौसैनिक अधिकारी देश के गौरव है। मैं प्रधानमंत्री मोदी से हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ कि अब समय आ गया है कि उन सभी को बिना किसी देरी के तुरंत भारत लाया जाए। इनमें से एक सैनिक राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अफसर था। कतर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व नौसैनिकों में से राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कमांडर पूर्ण तिवारी भी शामिल है। उन्हें 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। कंपनी की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार पूर्ण तिवारी भारतीय नौसेना में कई बड़े जहाजों की कमान भी जो है संभाल चुके। और वहां की जो कंपनी ने
इनके ऊपर आरोप क्या लगाए, बगैर आरोप के तो सजा नहीं हो सकती। इजराइल के लिए जासूसी का आरोप लगा दिया कि ये कर्मचारी इजराइल के लिए जासूसी करते हैं और देश की जो खुफिया जानकारी होती है वो वहां पर ये शेयर करते हैं। कतर की अथॉरिटीज का आरोप है कि ये लोग इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, जो वह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। हालांकि नौसैनिक, उनके परिवार और भारत सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया। इस मामले में भारतीय नौसैनिकों के अलावा कतर के भी 2 लोगों पर केस चल रहा है। वहां के जो लोकल लोग हैं, 2 लोगों पर केस चल रहा है। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। हालांकि भारतीय दूतावास को सितंबर के मध्य में पहली बार इनकी गिरफ्तारी के बारे में बताया गया था। 30 सितंबर को इन भारतीयों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी देर के लिए टेलीफोन पर बात करने की अनुमति भी दी गई थी। तो चलो अब और भी कुछ इसके ऊपर विस्तार से बात करते। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की उनको मौत की सजा सुना दी। उनके ऊपर जो वहां की सरकार है कतर की, उसने उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये इजराइल के लिए जासूसी करते थे। अगर कोई भी अगर किसी देश के खिलाफ अगर जासूसी करेगा वहां कर्मचारी रह के, वो तो एक बहुत ही गलत कार्य है और बहुत ही घिनौना कार्य है। वो देशद्रोह का मुकदमा, देशद्रोह की आपराधिक शाखाओं के अंदर देशद्रोह के अपराध के अंदर आता है। लेकिन जो हमारे पूर्व नौसैनिक हैं, उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया है। भारत सरकार ने भी इन आरोपों को खारिज किया है। हमारी जो वहां पर एम्बेसी बैठी है, दूतावास, और जो कानूनी काउंसलर हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इन 8 भारतीय जवानों को देश में दोबारा सुरक्षित लाया जाए। उनकी जो भी मिस्टेक हुई है उसके ऊपर जो सरकार ने जो एलिगेशन, कतर की सरकार ने जो एलिगेशन लगाए हैं, जो आरोप लगाए, उनके ऊपर बिल्कुल बारीकी से बहस करवा करके उसके फैसले को सुरक्षित रख करके, ताकि उनको किसी भी तरह की, उनके परिवार को किसी तरह की ठेस ना पहुंचे। सभी भारतवासी उनके साथ खड़े हैं और मेरा अपने देश की जो मौजूदा गवर्नमेंट है और गृह मंत्रालय से और विदेश मंत्रालय से, दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर बखूबी पूर्णतः ध्यान दे करके इस कार्य को, इन जवानों की जिंदगी को बचाया जाए, ताकि किसी तरह की अनहोनी सुनने को ना मिले। सभी का हमारे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।